हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एयरफोर्स के एग्जाम में ऑलमोस्ट 15 डेज बचे हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि जिन लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या नहीं हुआ है, तो उनको किन चीजों पे अब फोकस करना है और किन चीजों को अब बिल्कुल इग्नोर करना है, और एक अच्छा ट्रैक क्या होगा जिस ट्रैक पे आप चले तो सिलेक्शन की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात हम करने वाले हैं कि उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका भी 30 to 50% सिलेबस कंप्लीट हुआ है, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं कर पाए वो भी, और उनको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा मैं। अगर वो उसको फॉलो करते हैं, अच्छे से अपनी पूरी एनर्जी देके उसको फॉलो करते हैं, तो उनका सिलेक्शन होने के चांस अभी भी हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो कैंडिडेट 3 से 4 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं लगातार लगकर, कि वो उनको लगे कि अगर 15 दिन में ही सिलेक्शन हो सकता था तो 3-4 महीने हमने वेस्ट क्यों करे। तो ये बात बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे 3-4 महीने में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे थे, 3-4 घंटे पढ़ के सिलेक्शन हो सकता था, लेकिन अब जो 15 दिन है उसमें आपको कम से कम 8 से 10 घंटे तक अपने लगाने पड़ेंगे और काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। 8 से 10 घंटे मतलब ये नहीं कि आपने सुबह जोड़ दिया 8 घंटे हो गए भाई मैंने 8 घंटे पढ़ लिया। 8 घंटे का मतलब है सच में आप उसको लगाएं, वहां पे आपका दिखना चाहिए कि 8 घंटे लगाए हैं तो क्या मेरा रिजल्ट आया है उसका। ठीक है, उससे आपको फायदा होना चाहिए, सही जगह पे 8 घंटे लगाने। ठीक है, जो मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ उसको फॉलो करिएगा, तो एक चांस बन जाएगा कि आपका 15 दिन में भी होने के चांस हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है, अभी एग्जाम इतना मुश्किल नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकता, 15 दिन में हो सकता है, पर आपको अपने पूरी एनर्जी और पूरा आपको लगना पड़ेगा उसमें। और अगर आपका नहीं भी हुआ तो आपको एक हैबिट बन जाएगी पढ़ने की, और नेक्स्ट आप कोई भी एग्जाम देंगे ना तो उसमें भी काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा वो आपके लिए। तो इसको आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप चैनल पर नेक्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपका सिलेबस चाहे कितना भी हो, आपको जो मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ इनको अच्छे से फॉलो करना है और इन गलतियों को नहीं करना है। तो काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं, वो ऑनलाइन ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहे हैं अपना। ठीक है, टाइम वेस्ट का मतलब मेरा इस सेंस में है कि मान लीजिए आपने कोई सर थे जिनसे आप पढ़ रहे थे, उन सर से आपको एक विशेष प्रकार का लगाव हो गया कि आप उनकी सारी वीडियो देखे जा रहे हैं, वो कुछ भी ला रहे हैं, रिवीजन क्लास भी ला रहे हैं, आप उनको भी देख रहे हैं। तो आपको इस तरह ब्लाइंडली किसी को फॉलो नहीं करना। हाँ, वो सर अच्छा पढ़ाते होंगे, उन्होंने आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट करा दिया और आपने उसके नोट्स बना लिए अगर, तो आपको अब उन्हें दोबारा देखने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नोट्स से रिवाइज करने की जरूरत है। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं बचा है कि हम ऑनलाइन टाइम वेस्ट कर सकें, क्योंकि आपको पता होगा, आप खुद ही नोट कीजिएगा इस बात को, जो टॉपिक आप बुक में से, अपनी नोटबुक में से, नोट से आधे घंटे में रिवाइज कर सकते हैं, वही टॉपिक आप यूट्यूब से रिवाइज करेंगे तो 1 से 1.5 घंटा लग जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऑनलाइन मुझे ये टॉपिक नहीं आता, ठीक है, कोई भी टॉपिक है, जैसे मेंसुरेशन के फॉर्मूले आपको नहीं पता, तो आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, उसको भी स्पीड में बढ़ा दीजिए, ठीक है, या फिर पॉज करके आगे बढ़ा दीजिए और फॉर्मूले नोट कर लीजिए। कुछ भी टॉपिक समझना है उसको स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी करा और उसको याद करने की कोशिश करिए। ठीक है, ये करना है, ये नहीं कि हम ब्लाइंडली कुछ भी फॉलो कर रहे हैं, किसी को भी देखे जा रहे हैं। कुछ भी मटेरियल हमारे ग्रुप, जो भी आपका ग्रुप्स है या फिर कोई भी फ्रेंड भेज रहा है कि ये पढ़ लो ये पढ़ लो, तो वो ऐसे नहीं पढ़ना है हमें कुछ भी, हमें उसे टोटल इग्नोर करने की कोशिश करनी है। हाँ, उस केस में पढ़ना जब हमें लगे कि हाँ ये टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एयरफोर्स में बार बार पूछा जाता है, तो उसको हमें पीडीएफ में से तैयार करने की कोशिश करनी है, और तभी हमें यूट्यूब पे भी उस टॉपिक को ढूंढना है। अगर आपके सर प्रोबेबिलिटी चैप्टर करवा रहे हैं, काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर करा रहा है कोई यूट्यूब पर, और आप उसको भी करे जा रहे हैं, तो ये बहुत ज्यादा गलती होगी आपकी। जब आप एग्जाम दे के आएंगे तब आप इस चीज को याद करेंगे कि हाँ यार ये बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे। तो कई सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं तो एग्जाम में नहीं आते। तो पहली बात मैंने क्या बताई, ऑनलाइन आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। हाँ, आपको टाइम देना है ऑनलाइन। अगर आपको लगे ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, आप अपने टॉपिक्स देखिए। अगर आपने जो टॉपिक नहीं कंप्लीट करा और आपको लगता है कि इससे एयरफोर्स बार बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछता है, तो आप उसको करें ऑनलाइन, लेकिन स्पीड बढ़ा के जल्दी जल्दी कंप्लीट करें। ये नहीं कि जो टॉपिक पूछता भी नहीं है एयरफोर्स, बस सर करवा रहे हैं और सर अच्छे हैं तो सर से मैं कर लूं, इसका ये मतलब नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो आपको इस चीज में टाइम वेस्ट नहीं करना। कोई भी मटेरियल भेज रहा है तो आपको उसको नहीं पढ़ना है, उसे छोड़ना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है आपको। दूसरी बात कि उन टॉपिक्स को ध्यान देना है जो इंपॉर्टेंट है। जैसे इंग्लिश में बात करो तो कुछ टॉपिक जैसे टेंस, कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, वन, और आपका इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच, और जो एक्टिव पैसिव, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है। तो अगर आपके ये टॉपिक्स रह रहे हैं तो आप इसको जरूर यूट्यूब पर जाएं, कोई भी क्लास जो भी आपको अच्छी लगती है वहां से जल्दी जल्दी कंप्लीट करें और बाद में उसकी प्रैक्टिस करें कि अब मुझे समझ में आया या नहीं आया। बार बार रिपीटेडली पढ़ें उसे और उसको याद करने की कोशिश करें, उनके रूल्स को। तो आपको ये जरूर करना है। लेकिन आपको लगे कि ऐसा टॉपिक, जैसे मैथ की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी चैप्टर, कभी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा गया, अगर आप सोचे कि यार ये तो सिलेबस में लिखा हुआ है, इसको भी तैयार कर लेता हूं, तो ये बिल्कुल भी गलत होगा। अपना बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और इसको टाइम को सही जगह लगाएंगे इसी टाइम में आप, तो आपका बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए। ऐसे काउंटिंग ऑफ फिगर चैप्टर है रीजनिंग में, आप उसको टाइम वेस्ट कर रहे हैं उसका करने में, तो उनमें टाइम वेस्ट मत करिए। अगर आपका मान लीजिए पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है,
और आप सोच रहे परफेक्ट बन जाऊं, मैं सब कुछ कर लूं, तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो पीछे है आपका इतना सारा सिलेबस, उसको रिवाइज करिए बार बार। जो आप कर चुके हैं उसे कंठस्थ कर लीजिए एकदम, कि वो आएगा तो एग्जाम में मैं 5 सेकंड भी लगेंगे मुझे सॉल्व करने में, ठीक है। ऐसा कर लीजिए पीछे वाले कॉन्सेप्ट को अपने। हमारा एम ये नहीं है कि हमें ज्यादा स्कोर करना है, हमें बस इतना स्कोर करना है कि कट ऑफ से 4 से 5 नंबर हमारे ऊपर होंगे तो बहुत है हमारे लिए। हमें कोई 50 आउट ऑफ 50 स्कोर करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि जिसके 50 आउट ऑफ 50 होंगे या 50 में से 45 भी होंगे, नौकरी तो एक ही मिलेगी सबको। तो आपको ऐसा कुछ परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है। जो आपका सिलेबस अगर कंप्लीट हो चुका है पूरा, तो आप उसे रिवाइज करते रहिए। ये नहीं कि ये भी पढ़ लूं वो भी पढ़ लूं, तो उसमें टाइम वेस्ट होगा, कोई फायदा नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। और जो पीछे की चीज है वो मजबूत भी नहीं हो पाएंगी। और अब दूसरी बात, ये 2 बातों का विशेष ध्यान रखना सभी लोगों के लिए, तो चाहे आपका कितना भी सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो। अब मैं बात करता हूं उन लोगों के लिए जिनका सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं है और वो अब सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं। तो उनको 8 से 10 घंटा पढ़ना पड़ेगा अभी, और काफी अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। अभी भी 100% मैं नहीं कह सकता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा 15 दिन पढ़ के, क्योंकि काफी सारे बच्चे, मान लीजिए लाखों बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं। उसमें से अगर 10 से 15 हजार बच्चे भी सीरियस हैं, 3-4 महीने से अच्छे प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप उनसे आपका टक्कर है सीधी सीधी, ठीक है। तो आपको अपने अंदर बहुत अच्छे चेंजेस लाने पड़ेंगे। अभी अपना एक अच्छा टाइम टेबल बनाना पड़ेगा, उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा। होता है यार, एक दिन पढ़ो 8 से 10 घंटे तो बहुत ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस पड़ जाता है, दूसरे दिन पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है। तो उस चीज को आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये नहीं मैंने बोला कि 8 घंटे तो आपने 2 घंटे यूट्यूब पे एक सर से पढ़ लिया, आपके 2 घंटे हो गए, तो वो 2 घंटे नहीं है, ठीक है। काम कितनी देर का हुआ वो देखा जाता है, ये नहीं कि घंटे बिताने मतलब नहीं है। हमारे टॉपिक्स भी तो कंप्लीट होने चाहिए। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको 2 मॉक टेस्ट दिन में लगाने हैं। मैं पहले की वीडियो में बता चुका हूँ सबको कि लास्ट के 10-15 दिन में आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। चाहे आप एक ऑनलाइन लगाए एक ऑफलाइन लगाए, ठीक है, कैसे भी कर लीजिए। और आप किसी का भी लगा सकते हैं। परीक्षा ऐप, परमार सर के भी काफी अच्छे मॉक टेस्ट हैं, या टेक्स्ट बुक ऐप मैं यूज करता था, उसके भी अच्छे मॉक टेस्ट है, वहां के लगता है कि भी लगा लीजिए मॉक टेस्ट। क्या करना है, मॉक टेस्ट लगाए, उसको एनालाइज अच्छे से करना है कि कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही है। जैसे मेरा मेंसुरेशन से क्वेश्चन गलत हो रहा है, या फिर एलसीएम से क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो मैं पता करूंगा जो मेरे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। मैं सबकी वीडियो बना चुका हूँ, मैथ्स के, रीजनिंग के, इंग्लिश के, जीके के, जो इंपॉर्टेंट है सबकी वीडियो बना चुका हूँ। तो अब वो टॉपिक्स देखिए कि ये टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं नहीं पूछे जाते। जो आपका मॉक में क्वेश्चन गलत हुआ है, तो आप देखिए पहले उसको कि जो टॉपिक था वो इंपॉर्टेंट था भी या नहीं था, या ऐसे ही था टॉपिक, कि ऐसा कोई टॉपिक से क्वेश्चन आ रखा जो टॉपिक बार बार नहीं पूछा जाता, मतलब पूछा ही नहीं जाता है, में रेयरली पूछा जाता है। तो उनमें टाइम वेस्ट मत करिए, क्योंकि आपका सिलेबस अभी कंप्लीट हुआ नहीं है। आपको पहले जो इंपॉर्टेंट जो आपका सिलेबस है उसे कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप देखिए, अगर आपका परसेंटेज का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, प्रॉफिट लॉस का कोई क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आपको क्या करना है, सीधा जब मॉक टेस्ट आपने दिया एक, उसे अच्छे से एनालाइज किया, सारे सेक्शन, इंग्लिश में क्या गलत हो रहा है मेरा, रीजनिंग में क्या गलत हो रहा है मेरा, और मैथ में क्या गलत हो रहा है मेरा, तीनों में देखा आपका क्या गलत हो रहा है। उसके बाद आपको देखना है कि जो गलत हुआ वो किस टॉपिक से बिलोंग करता है, और जिस टॉपिक से बिलोंग करता है वो टॉपिक एयरफोर्स में के लिए इंपॉर्टेंट है या नहीं है, ये भी देखना है आपको। अगर वो एयरफोर्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो आप उसको नोट करिए, और आज का अपना एम बनाइए कि मैं इन टॉपिक्स को अच्छा करके कर लूंगा आज, ठीक है। इनको अच्छा करिए अपना। जैसे कि आपका रीजनिंग में आपका गलत होता है, नॉन रीजनिंग कोई क्वेश्चन, तो नॉन वर्बल आप एक बार देखिए कि क्या क्या कॉन्सेप्ट होता है नॉन वर्बल करने का। या फिर आपका रीजनिंग में आपका कुछ गलत हो रहा है, जैसे डायरेक्शन डिस्टेंस से गलत हो रहा है, डायरेक्शन डिस्टेंस का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप उसको बिल्कुल गलत नहीं कर सकते। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो गलत नहीं कर सकते आप। ऐसे ही इंग्लिश का आप अगर इंपॉर्टेंट टॉपिक है इनडायरेक्ट स्पीच या फिर नरेशन से गलत हो रहा है, तो आप उसको अच्छे से करिए अभी तुरंत। तो ये करना है आपको, आपने करा और उसके तुरंत बाद, ये नहीं थोड़ा देर लगा दिया आपने फिर देखा, जो आपने तुक्के भी लगाए थे ना और आपके गलत सही हो गए वो आंसर, तो उनको भी आपको प्रिपेयर करना है कि तुक्का वहां पे लगाना नहीं है हमें, वहां पे तो हमें एकदम सही से देखना। आप सोचते हैं कभी कभी कि मुझे तो यार आता था ये, मैंने तुक्का नहीं लगाया, तो आप थोड़ी देर रुकने के बाद सोचा एनालाइज करूंगा, तो वो मत करिए। बात के लिए टाल देंगे तो आप भूल जाएंगे कि मैंने क्या सोच कर वो टिक करा था ऑप्शन, उस टाइम मेरे दिमाग में क्या आया, मुझसे क्या सिली एरर। कभी कभी क्या होता है, हमें आंसर आता होता है लेकिन हम क्या करते हैं, सिली एरर, हमें लगता है कि रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड पूछा या करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, तो हम पढ़ने में थोड़ी एरर कर देते हैं। तो उन चीजों का भी ध्यान रखिए उसी टाइम। तो एक क्वेश्चन पेपर करा और अपने आज का आपने बना लिया कि मेरे क्या क्या टॉपिक्स वीक हैं अभी इस मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग, उन टॉपिक्स को कंप्लीट किया। जब शाम को आप एक सुबह करें मॉक टेस्ट, एक शाम को करें मॉक टेस्ट, और आगे बढ़ते बढ़ते देखें कि अगर आपका स्कोर इंक्रीज हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है, ठीक है। हर 2-3 दिन बाद एक बार देखे जरूर कि पीछे से मेरा स्कोर अब इंक्रीज हुआ नहीं हुआ है। अगर नहीं हो पा रहा है तो आप समझिए कि आपकी अभी भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आपने कुछ ना कुछ स्टेप मिस करे हैं आपने,
जो मॉक टेस्ट के बाद आपको करना था। तो देखिए मॉक टेस्ट में करने में आपको 45 मिनट का एक मॉक टेस्ट होता है, तो मैं लगा लेता हूँ 1.5 घंटा आपका लग जाएगा मॉक टेस्ट करने को। 45 मिनट मॉक टेस्ट का लगा एंड 45 मिनट आपने एनालाइज करा अच्छे से, और जो भी कॉन्सेप्ट थे आपने उनको समझा, जो भी सही गलत हुआ है क्वेश्चन उनके कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करी, उनको नोट करा नोटबुक में कि मुझे आज क्या करना है। ठीक है, तो 1.5 घंटा लगा लेता हूँ, इसमें लग जाएगा आपका। फिर आप मैथ को 1-1.5 घंटा दें अपना। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में कम से कम 1 घंटा लगाए, रीजनिंग में भी, और मैथ में 1 घंटा लगाए। उसके बाद इंग्लिश में भी 1 घंटा लगाए। 3 घंटे हो गए, 1.5 घंटा वो, 4.5 घंटे यहाँ से हो गए आपके। फिर उसके बाद आप 1 घंटा इंग्लिश, अभी भी जीके को आप 1 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि इसमें नंबर आने के ज्यादा चांस है भी। ठीक है, 6-7 नंबर का आता है, तो उसमें आप 3-4 नंबर भी स्कोर कर लेंगे, क्योंकि जीके से आपको लगेगा कि 5-5 सेकंड में उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिलते हैं आपको। ठीक है, तो उसमें टाइम वेस्ट नहीं होता, बड़ी जल्दी जो जिसमें आता है ना, अगर आप मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, आपको मिनिमम 1-1.5 मिनट लग जाता है सॉल्व करने में, और तब जाके आपको 1 नंबर मिलेगा। उतने ही नंबर आप 5 सेकंड में जीके क्वेश्चन को सॉल्व करके ला सकते हैं। तो जीके को भी अपना टाइम दे 1 घंटा, और शाम को आप दूसरा मॉक टेस्ट लगाएं। एक साथ दोनों मॉक टेस्ट लगाएंगे तो काफी ज्यादा हो जाता है कि दिमाग चलना बंद हो जाता है, क्योंकि टाइम भी चल रहा होता है, उस हिसाब से करना है। तो एक मॉक टेस्ट शाम को लगाएं, उसमें से भी सेम एनालाइज करें कि क्या क्या गलत हो रहा है आपका, और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो गलत हो रहे हैं तो उन्हें करने की कोशिश करें। अगर आपका मॉक से नहीं आता है निकल के कि आपका क्या गलत हो रहा है, तो आप क्या करें, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैथ के या फिर रीजनिंग के या फिर जीके के या फिर इंग्लिश के, तो उनको पहले कंप्लीट करने की कोशिश करें। उनको कंप्लीट करते करते आए, और साथ में मॉक में जो गलती हो रही है उन टॉपिक्स को भी कंप्लीट करते हुए आए। तो आप 15 दिन इसको फॉलो करें बिल्कुल अच्छे से, आपको 100% अपना लग जाना है। ये नहीं कि पहले दिन तो बड़ा उत्साह रहता है, एक जोश रहता है कि हाँ मुझे तो करना है, मैं 8 या 10 घंटे 12 घंटे पढ़ लूंगा। तो पहले दिन 8-10 घंटे पढ़ा, तो दूसरे दिन छोड़ना नहीं है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना है कि क्या फायदा होगा इससे। आप यही सोचिए, अगर आप 6 महीने, अब और मान लीजिए आप 6 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो 6 महीने की मेहनत आपको जिंदगी में 5 से 7 साल आगे ले जाएगी। तो सेल्फ मोटिवेटेड रहना है, दूसरे दिन भी उतने ही जोश के साथ पढ़ना है जितने दिन आपने पहले दिन जिस जोश के साथ पढ़ा था। और जो भी मैंने आपको घंटे बताए थे कि मैथ 1 घंटा पढ़ा हमने, 1 घंटा रीजनिंग, 1 घंटा जीके, तो उस 1 घंटे में आपको क्या करना है, जो आपका एक टॉपिक था, जैसे मैंने परसेंटेज टॉपिक लिया है मैथ का, तो मुझे उस मैथ के टॉपिक को कंप्लीट करना है 1 घंटे में। ये नहीं 1 घंटा मेरा चल रहा है, मैं अपना बैठा हूँ आराम से, ये नहीं, आपको बिल्कुल अच्छे से करना है, चाहे आपके 2 घंटे लग जाए। आप ये सोचे मुझे परसेंटेज टॉपिक कंप्लीट करना है मैथ का आज, चाहे मुझे 1 घंटा लगे, 2 घंटा लगे या 3 घंटे लगे, मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा अच्छे से। इसके सारे टाइप के क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा। ऐसे रीजनिंग में आपने कोई टॉपिक लिया, चाहे उसमें आपके 1 घंटा पूरा लगा, 40 मिनट भी लगे, तो आपका बस बहुत है, बस आपका टॉपिक कंप्लीट होना इंपॉर्टेंट है। टॉपिक कंप्लीट किया, जो भी उसकी थ्योरी थी, मुश्किल से 20 मिनट लगेंगे थ्योरी पढ़ने में रीजनिंग किसी भी चैप्टर की, और बाद में उसके 30 से 40 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं और क्या ऐसा कॉन्सेप्ट था। तो जो मैंने आपको 1-1 घंटे बताया, उसमें आप एक टॉपिक को उठाएं, उस पूरे टॉपिक को कंप्लीट करने की कोशिश करें। अगर बड़ा टॉपिक है तो कोई नहीं, आपसे 2 हिस्सों में बांट देगी, एक आधा हिस्सा आज कर लूंगा, आधा हिस्सा कल कर लूंगा, लेकिन इस तरीके से बांटे कि इस तरीके से देखें कि 15 दिन जो बचे हैं उसमें 10 से 12 दिन के अंदर ही मेरा सिलेबस सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, चाहे उसके लिए मुझे रात को जगना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, तो आपको उस चीजों का ध्यान रखना है। तो यही सब बातें थी जो मुझे आपसे डिस्कस करनी थी आज की वीडियो में, कुछ कॉन्सेप्ट से और कुछ आपको राइट ट्रैक बताना था कि अब आप लास्ट दिनों में अपने ट्रैक से दूर ना जाएं। ठीक है, गलत चीजों को फॉलो ना करें। तो एयरफोर्स से रिलेटेड सारे जो भी डाउट्स हैं या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीजें वो मैं बताते रहता हूँ अपने चैनल पे। तो अगर आप चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो।